भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस संगठन को केंद्र की सरकार में बैठाने वाले प्रशांत किशोर गांधी का नाम लेना चाहिए, शर्म होना चाहिए। बिहार में चाहती है बनाना पूंजीपति सामंती मनुवादियों की सरकार। हम क्या कर रहे हैं अपने मीटिंगों में, दलितों को इतना टिकट देंगे, मुस्लिम को इतना टिकट देंगे, पिछड़ों को इतना टिकट देंगे। क्यों दलित मुस्लिम पिछड़ों को टिकट देंगे? सवर्णों से कोई नफरत है क्या? अभी तो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से नफरत हो गया। पॉलिटिक्स में आकर के राजनीतिक पार्टी बना के ऐसा काम कर सकते हैं? उनको लगता है कि वहाँ थोड़ा कम कमाई था, इसमें मोटा माल आएगा, क्योंकि आंदोलन किया किसी मुद्दे पर। कोई देश में अत्याचार होता है, अन्याय होता है, दलित पर, मुस्लिम पर, पिछड़े पर कभी बोलता है वो आदमी? कभी सड़क पर आंदोलन करते हुए प्रशांत किशोर को देखे हैं? अरे आंदोलन से नेता पैदा होता है महाराज। मैं भगत सिंह के विचारधारा का हूँ तो मेरे कैरेक्टर में खोटे लोग ढूंढेंगे, है कि नहीं? और उनके पास चोर डकैत लुटेरे सब चले जाएंगे, उनका कैरेक्टर बना करके मीडिया में प्रस्तुत किया जाएगा। बहुत बड़े देशभक्त हैं, तो वही प्रशांत किशोर के कैरेक्टर को बहुत बढ़िया बताया जा रहा है। प्रशांत किशोर को क्लियर करना चाहिए कि नेहरू जी का मिश्रित अर्थव्यवस्था पर काम करेंगे। क्या विचारधारा है ये? समाजवाद को क्या मानते हैं, साम्यवाद को क्या मानते हैं, है ना? सवाल है कि पूंजीवाद को मानते हैं, सामंतवाद को मानते हैं कि मनुवाद के मानते? मैंने सवाल भी पूछा था उनसे, उनके पास जवाब सही नहीं था। प्रशांत किशोर के मुद्दा पर हमारे साथ में बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के बनियापुर के भावी प्रत्याशी विक्रम चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो सर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आम जनता को नमस्कार, प्रणाम, सलाम। बोलिए। देख सकते हैं कि आज लमसम कई सालों से प्रशांत किशोर जी लगातार प्रशांत किशोर जी लगातार लोगों से डोर टू डोर मिल रहे हैं और अभी 2 अक्टूबर के वो पार्टी बनाने वाले हैं। क्या कहिएगा? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपने बोला कई सालों से प्रशांत किशोर, थोड़ा सा शब्दों को पत्रकार हैं संभालिए। कई सालों से नहीं, मात्र 1 साल से प्रशांत किशोर डोर टू डोर घूम रहे हैं। कई महीनों से। साल और महीने की बात कीजिए, आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कि गांधी जी के टाइम से प्रशांत किशोर देश का सेवा कर रहे हैं। कमाल की बात है पत्रकार महोदय। अरे कुछ सालों से नहीं, 1 साल से लगभग इनका अभियान चालू है। इसके पहले क्या उनका अभियान था? इस देश के मनुवादी सत्ता को, पूंजीवादी सत्ता को, सामंती सत्ता को इस देश में बैठाने का काम किया मोदी सरकार के रूप में। ये प्रशांत किशोर का ओरिजिनल चेहरा है, जो आरएसएस इस देश में नहीं पूरे विश्व में नफरत फैलाने का काम करता है, जिसका संगठन आतंकवादी गतिविधियों तक संलिप्त है, जिस संगठन पर कांग्रेस की सरकार ने और पटेल साहब ने, गुजरात के थे पटेल साहब, है कि नहीं, जो गृह मंत्री थे, उन्होंने रोक लगाया था, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये मालूम है कि आतंकवादी संगठन है। ये नाथूराम गोडसे के विचारधारा का संगठन है, इसलिए गांधी के हत्यारे वाले संगठन पर रोक लगा था। आपको समझ में आना चाहिए। ऐसे गांधी के हत्यारे वाले संगठन से जुड़कर, ऐसे गांधी के हत्यारे के विचारधारा को, भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस संगठन को केंद्र की सरकार में बैठाने वाले प्रशांत किशोर गांधी का नाम लेना चाहिए, शर्म होना चाहिए। हमारे जैसा व्यक्ति अगर वाकई में कहते हैं कि वाकई में गांधी का भक्त हो तो एक अभियान चलाना चाहिए। गांधी का नाम प्रशांत किशोर को लेने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उसने कर्तव्य नहीं किया। गोडसे के हत्यारे विचारधारा को उन्होंने काम किया है सत्ता में बैठाने के लिए। गांधी तो मात्र एक उनको क्या मिला है? सिंबल भुनाने का, समझे कि नहीं? तो गांधी के जयंती के दिन, गांधी जी के जयंती के दिन है वो पार्टी बना रहे हैं। अरे इस नकाब ओढ़े हुए चेहरे कई इस बिहार में घूमते हैं, देश में घूमते हैं। इनका नकाब जो चेहरे पर है ना, गांधीवाद का, गोडसे ने उतार दिया है, क्योंकि गोडसे के विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने सत्ता में बैठाने के लिए ये कितने अपना भेष और भाषा बदल करके आए। बिहार की जनता इतना मूर्ख नहीं है कि गांधी के हत्यारे के, नाथूराम गोडसे के विचारधारा को, हत्यारे को बैठाने वाले सत्ता में आरएसएस के विचारधारा को इनको घोटेगा। कौन घोटेगा? देश की जनता कुछ है, कुछ जात पात में उलझी है, कुछ जनता धर्म के नाम पर उलझी है, तो कुछ लोगों को नेता बनना है बिहार में, है कि नहीं? नेता बनना है तो कुछ प्रशांत किशोर की तरफ जा भी सकते हैं, ऐसे जा रहे हैं। तो इनका ये टारगेट क्या है? टारगेट क्या है? आप टारगेट का क्या, आपको क्या लगता है पत्रकार है? प्रशांत किशोर जो एडवाइजर थे, क्या राजनीतिक रणनीति बनाकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने
के लिए काम किया, आम आदमी पार्टी के लिए भी काम किया, टीएमसी ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस के लिए काम किया। इस देश में जहाँ पैसा इनको मिला वहाँ जाके काम किया। इस व्यक्ति का कोई चरित्र है जी राजनीतिक? कोई चरित्र नहीं इस आदमी का राजनीतिक। ये तो प्रोफेशनल आदमी है, पैसे के नाम पर कुछ भी कर सकता है। जो पैसे के लिए किसी को सत्ता में बैठा सकता है, वो पैसे के लिए बिहार की जनता को बेच देगा। उसको पैसा के लिए बिहार के जनता के बेचने के लिए प्रशांत किशोर पांडे को भेजा आपको लगा पैसे के बल पर तो आए हैं, इनका तो पता नहीं। अरे बिहार सरकार, मैं तो समझ रहा हूँ भारत सरकार का सीडी सीबीआई कहाँ सोया हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने प्लांटेड किया, इनका जांच नहीं हो रहा है। इतना फंडिंग कहाँ से आ रहा है प्रशांत किशोर के पास में? साल भर से जो कैंप चला रहे हैं, एक दिन का 10-10 लाख रुपए खर्चा है उनके जो काम करने वाले लोग स्टाफ, किसी के 50,000 किसी की 25,000 सैलरी है। अरे पार्टी तो होती है, पार्टी उसको कहते हैं जिसके संगठन के कार्यकर्ता अपने बल पर अपने घर से खा पी करके समाज के लिए काम करते हैं, उसको पार्टी कहते हैं। जिसे आम आदमी पार्टी है, उसके कार्यकर्ता अपने घर से खा पी करके काम करते हैं। कांग्रेस के पार्टी के भी लोगों ने देश के लिए लड़ाई लड़ा, घर से काम अपना खा पी करके बलिदान दे करके कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया। ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो अपना बलिदान दे करके खड़ा किया। लेकिन यही देखे ना, जब मणिकपुर में ऐसा घटना होता है तो मेन मीडिया नहीं दिखाती है, नालंदा में जो घटना होता है तो ऐसा मेन मीडिया नहीं दिखाती है। लेकिन यही भी देखा, प्रशांत किशोर इतना दुलड़ुआ बन गए हैं कि लगातार अभी पार्टी बनाने का घोषणा की है, अब पूरा मेन मीडिया पर उनका इंटरव्यू चल रहा है। ऐसा क्यों? गोदी मीडिया मोदी मीडिया बराबर है। उसी तरह जन स्वराज की और प्रशांत किशोर की मीडिया वही है जो उनकी मीडिया है कि नहीं? यहाँ पर जो पहले में समझिए कि इनको प्लांट किया हुआ है कि नहीं? तो आरएसएस भाजपा जन स्वराज यहाँ पर बनाएगी बिहार में पूंजीपतियों की सरकार। आरएसएस भाजपा जन स्वराज बिहार में चाहती है बनाना पूंजीपति सामंती मनोवादियों की सरकार। इनका मिली भगत है, इसको समझना है इस बिहार में, और बिहार की जनता को समझना है। इसलिए मेन स्ट्रीम की मीडिया इनको फोकस कर रही है कि बहुत बड़े ताकत के रूप में प्रशांत किशोर उभर रहे हैं, है कि नहीं? इसका कारण है कि जो बिहार के अंदर मान लीजिए कि समाजवाद का 30 साल से लालू जी का या नीतीश बाबू का जो सरकार चल रहा है, ये इनकी आंखों में खटकता है कि बैकवर्ड क्लास का कोई आदमी मुख्यमंत्री 30 साल से काहे लालू जी रहे, तेजस्वी जी रहे, चाहे राबड़ी जी रहे, चाहे नीतीश जी काहे रहे। ये जो है ना, ये सवर्ण मानसिकता जो मनुवादी में, सवर्ण में अच्छे लोग भी हैं, समाजवादी भी लोग भी हैं, लेकिन यह जो मानसिकता है कि नहीं, घातक मानसिकता है जो बैकवर्ड को, दलित को, मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं करता है कि एक मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे रहे। लेकिन नहीं भी देखिए, लगातार प्रशांत किशोर जी तेजस्वी यादव जी के बारे में बात करते हैं, निशाना साधते हैं। जो व्यक्ति आज तक मुख्यमंत्री नहीं बना, आज तक वो MP नहीं बना, आज तक मंत्री नहीं बना, उसके ऊपर निशाना साधते हैं। लेकिन वहीं पे देखिए मोदी जी के ऊपर बोलते हैं नहीं है। मोदी जी कैसे कॉन्ट्रैक्ट, जिससे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ बोला जाता है। जो कॉन्ट्रैक्ट दे और उसके अंडर में हम काम करें तो कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ कौन बोलेगा? तो मान सत्ताधारी से सवाल होता है ना, तो सत्ताधारी से सवाल ही नहीं कर रहे हैं। आप कैसे समझ रहे कि प्रशांत किशोर सत्ताधारी नहीं है? वो खुद सत्ता में, तो सत्ताधारी से क्या सवाल करेंगे? वो विपक्ष में है ही नहीं। यही तो समझना है बिहार की जनता को। उनको मेन काम दिया गया है कि जो बिहार की जनता है और लालू जी का जो और नीतीश जी का जो सरकार 30 साल से चल रहा है, तो इसको भारतीय जनता पार्टी जो है ख़त्म करने में, समाप्त करने में असमर्थ है। कई बार आजमा के देख ली, नहीं हो पाया। अभी नीतीश जी को गले लगाई है, फिर भी उसको डर है कि शायद हम सरकार पूर्ण नहीं बना पाएंगे। फिर प्रशांत जी को लगा दिया, और प्रशांत जी खुले हम क्या कर रहे हैं अपने मीटिंगों में, दलितों को इतना टिकट देंगे, मुस्लिम को इतना टिकट देंगे, पिछड़ों को इतना टिकट देंगे। क्यों दलित मुस्लिम पिछड़ों को टिकट देंगे? सवर्णों से कोई नफरत है क्या? आप भी तो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण से नफरत हो गया, क्षत्रिय से नफरत हो गया आपको, वैश्य से नफरत हो गया है आपको। आप बोलो ना, सवर्णों को टिकट इतना देंगे, है कि नहीं? ब्राह्मणों को टिकट इतना देंगे, भूमिजारों को टिकट इतना देंगे। बोलो ना, काहे कहते दलित को टिकट इतना देंगे भाई, मुसलमान को टिकट इतना देंगे? तुम बेवकूफ़ समझ रहे हो, बिहार की जनता सब समझ रही है। प्रशांत किशोर कहते हैं कि लालू और नीतीश ने बिहार को लूट लिया, और नहीं, वो भी कहते मुसलमानों को मूर्ख बनाया। क्या कहते हैं प्रशांत किशोर? दलितों को मूर्ख बनाया, पिछड़ों को मूर्ख बनाया। कभी आपने प्रशांत किशोर का ये स्टेटमेंट सुना कि भारतीय जनता पार्टी ने सवर्णों को मूर्ख बनाया? कभी सुने? नहीं बने। जबकि सारे सवर्ण, लगभग 80% सवर्ण इस देश के, बिहार के, भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं। एक बार नहीं कहा प्रशांत किशोर ने
कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के सवर्णों को मूर्ख बना करके शासन किया, उनकी जुबान से नहीं निकली। यही उनकी पहचान है कि वो आदमी क्या करना चाहता है। सवर्णों को तो मालूम है कि सवर्ण हमारे तरफ भारतीय जनता पार्टी के हैं, तो मुसलमान का वोट, दलित का वोट और अति पिछड़ा का वोट, इसके लिए वो क्या करेंगे, एमएलए का टिकट सबको देंगे, खुलेआम देंगे। अगर 5 से 10% उन्होंने वोट ले लिया तो 5-10% इधर से घट गया लालू जी का या नीतीश जी का, समझे कि नहीं, और 5-10% उधर 20% का इंक्रीजमेंट हो जाएगा उनका, भारतीय जनता पार्टी का। फुल बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रशांत किशोर बनाने में मदद कर देंगे। मेन मुद्दा यही, समझे कि नहीं। इसीलिए वो दलित, पिछड़े और मुसलमान की बात कर रहे हैं, कभी सवर्ण की बात नहीं कर। लेकिन पे देखिए प्रशांत किशोर का पृष्ठभूमि क्या है, कैरेक्टर क्या है पॉलिटिक्स में, यह बिहार की जनता को सोचने की जरूरत है। उसका व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड रहा। अरे भाई, पॉलिटिकल एडवाइजर राजनीतिक रणनीतिकार है, अपने पैसा कमाने के लिए, प्रोफेशन कमाने के लिए किसी के पास हो गया, पैसा कमाया, उसने विचारधारा को नहीं देखा, किसी को भी सत्ता में बैठा दिया, भले वो पार्टी देश को लूट रही हो, डकैत है, चोर है, क्रिमिनल हो, सबको उसने एडवाइस दिया, भाई तुम ऐसे जीत सकते हो, इतना करोड़ खर्चा करो, इतना मेरा फीस दे दो और तुमको ये सलाह देंगे कि तुम सत्ता में जाकर बैठ जाओगे। ये प्रशांत किशोर का चेहरा है। तो प्रशांत किशोर का असली चेहरा ये है कि पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और किसी को भी जिता सकते हैं। तो पैसा कमाने के लिए प्रशांत किशोर क्यों नहीं या पॉलिटिक्स में आकर के राजनीतिक पार्टी बना के ऐसा काम कर सकते हैं। उनको लगता है कि वहाँ थोड़ा कम कमाई था, इसमें मोटा माल आएगा, क्योंकि मोटा माल पे कॉन्टेक्ट हुआ होगा। ये सीबीआई सीआईडी जांच के मुझे अनुमान है ऐसा हो सकता है। और बहुत सारे खबरें भी आती हैं, पूरा बिहार की जनता जो बुद्धिजीवी तबका है, पत्रकार लोग हैं, ये सब समझते हैं, पढ़ी लिखी जनता इस चीज़ को समझ रहे हैं कि प्रशांत किशोर का असली चेहरा क्या है। मतलब है कि उस व्यक्ति का समाज सेवा से कहीं संबंध है महाराज प्रशांत किशोर का, कहीं नहीं है संबंध। वो आदमी कह रहा है कि साल भर से घूम रहा है, क्या घूम रहा है, गांव गांव इसलिए घूम रहा है जा करके, कॉन्टेक्ट इसी आदमी को कह रहा है कि इसमें जो लोग कुछ हमको मिल जाए, है कि नहीं, कुछ मिल जाएंगे, उनको ऐसे चेहरे मिल जाएंगे जिनको पकड़ के हम विधानसभा में अपना आगे निकल जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को बैठा देंगे। ये कोई आंदोलन है बिहार, हम कहते हैं उस आदमी ने कभी आंदोलन किया किसी मुद्दे पर, कोई देश में अत्याचार होता है, अन्याय होता है, दलित पर, मुस्लिम पर, पिछड़े पर कभी बोलता है वो आदमी, कभी सड़क पर आंदोलन करते हुए प्रशांत किशोर को देखे हैं। अरे आंदोलन से नेता पैदा होता है महाराज, है कि नहीं, कि मीडिया मैन बन करके नेता पैदा होता है, आज तक हुआ है भारत में। लेकिन मेन मीडिया तो बनाने में लगी है। मेन मीडिया उसी का है तो किसको बनाएगी, आपको और हमको बनाए, विक्रम चौधरी को कहेगी कि नहीं विक्रम चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना देंगे। मेन मीडिया तो उसी का है, विक्रम चौधरी तो खड़े होंगे तो मेन मीडिया विरोध करेगी, है कि नहीं, पता नहीं कहाँ कहाँ से मेरी कमियाँ ढूंढी जाएगी, है कि नहीं, मेरे अच्छे कैरेक्टर को बिगाड़ दिया जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि मैं गरीब तबके से आता हूँ, है ना, मैं समाजवादी विचारधारा का हूँ, मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मैं भगत सिंह के विचारधारा का हूँ, तो मेरे कैरेक्टर में खोटे लोग ढूंढेंगे, है कि नहीं, और उनके पास चोर डकैत लुटेरे सब चले जाएंगे, उनका कैरेक्टर बना करके मीडिया में प्रस्तुत किया जाएगा, बहुत बड़े देशभक्त हैं। तो वही प्रशांत किशोर के कैरेक्टर को बहुत बढ़िया बताया जा रहा है। कहाँ आंदोलन है, कौन सा काम किया, कौन सा आंदोलन चला है, किसके लिए आंदोलन चला है, बता दे प्रशांत किशोर का क्या आंदोलन है, कौन सा विचारधारा है, वो समाजवादी विचारधारा है, पूंजीवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है प्रशांत किशोर का, आगे सामंती और मनुवादी विचारधारा है। प्रशांत किशोर को क्लियर करना चाहिए कि नेहरू जी का मिश्रित अर्थव्यवस्था पर काम करेंगे, क्या विचारधारा है, ये इकोनॉमिक्स है महाराज, ये अर्थशास्त्र है, सरकार चलाना कोई वो बात नहीं है, और शास्त्र के अनुसार सरकार को चलाई जाती है। वो किस अर्थशास्त्र को प्रशांत किशोर मानते हैं, समाजवाद को क्या मानते हैं, साम्यवाद को क्या मानते हैं, है ना सवाल है कि पूंजीवाद को मानते हैं, सामंतवाद को मानते हैं कि मनुवाद के मानते। मैंने सवाल भी पूछा था उनसे, उनके पास जवाब सही नहीं था, कहे कि कोई बात को नहीं मानते हैं। तो आपको कौन मानेगा, बिहार की जनता कौन मानेगी? के पास में कोई विचारधारा ना हो तो आखिर वो उसका लोग उससे क्या उम्मीद कर सकता है, कुछ नहीं, है कि नहीं। कुछ लोगों को विधायक एमपी बनना है, जाए उनके पास में, कुछ जनता को जा रहे हैं, जाने दीजिए, लेकिन उनका सपना साकार होने वाला नहीं है कि नहीं। आम आदमी पार्टी कुछ करके दिखाए बिहार में इस पर। ऐसे मुद्दे पर हम बात विचार किए, पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए।